हेलो बच्चा लोग, गुड इवनिंग बाबू। कैसे हो आप बेटा? मजे में हो? एंजॉय कर रहे हो? ठीक है, चलिए कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा जो हमारे चल रहे थे कल। 2 दिन से हमारे चल रहे हैं बेटा बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा पे चर्चा कर रहे हैं। तो आज वही बेकिंग सोडा ही हमारा है, अभी एंड नहीं हुआ है। ठीक है, तो आज भी बेकिंग सोडा ही चलेंगे। ठीक है, बेकिंग सोडा जिसका सामान्य सूत्र क्या है बेटा? NaHCO3 है। ठीक, बेकिंग सोडा का है जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं बेटा, ये चीज ध्यान रखना। अब बेटा उस दिन आपको हम बताए थे अम्लों से क्रिया कैसे बेकिंग सोडा हम बना सकते हैं, इसको भी आपको हम बताए थे। आज हमें बताने वाले हैं बेटा कि ये जो बेकिंग सोडा है इसके कितने प्रकार हैं, कितने ठीक है वैरायटियां हैं, वो कौन कौन से हैं। ठीक है, क्या वो भी अम्ल से क्रिया करते हैं, इस पे बताने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान देना बेटा, बोर्ड पे ध्यान देना। ये जो बेकिंग सोडा है बेटा, इसमें 3 प्रकार होते हैं। कितने? 3 प्रकार। कौन कौन बेटा? एक चीज ध्यान रखना, कौन कौन। आपका पहला है सोडियम बाईसल्फेट। सोडियम बाईसल्फेट NaHSO4, सोडियम बाईसल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम बाईसल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। दूसरा है मुन्ना, दूसरा क्या है आपका? सोडियम बाईसल्फाइड NaHSO3, NaHSO3, सोडियम बाईसल्फाइड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। उसके बाद में अगला है बेटा 3 वैरायटी है। जो तीसरा है आपका सोडियम बाईसल्फाइड, सोडियम बाईसल्फाइड। क्या है बेटा? सोडियम बाईसल्फाइड। ये चीज ध्यान रखना, क्या क्या है? सोडियम बाईसल्फाइड, सोडियम बाईसल्फेट, सोडियम बाईसल्फाइड, सोडियम बाईसल्फाइड। ध्यान से सुनना, ये सल्फेट समूह है, ये सल्फाइड समूह है, ये सल्फाइड समूह है। ठीक है, सोडियम बाईसल्फेट, सोडियम बाईसल्फाइड, सोडियम बाईसल्फाइड। ठीक, ये चीज ध्यान रखना। 3 है। अब जैसे हम बताएं बेटा, इसे आयनित करेंगे सोडियम बाईसल्फेट को, तो क्या होगा? पहले आयनित कर दें बेटा। आयनित करेंगे मुन्ना NaHSO4 को, तो यहां से क्या क्या चीजें निकलेंगे? Na अलग हो जाएगा बेटा, पानी में डालेंगे इसे, जैसे घोले थे उसको, बेकिंग सोडा को पानी में डाले हैं, आयनित कर रहे हैं, वैद्युत अब घट बना रहे हैं बेटा। Na+ अलग हो जाएगा, H अलग हो जाएगा, H+, ठीक है, और सल्फर अलग हो जाएगा, कर लो। और उसके बाद में ऑक्सीजन को O4 को अलग कर लो, माइनस। ठीक, ये चीज अलग हो गए। ठीक है, ये सब बेटा आयनित हो रहे हैं। किस में हो रहे हैं? आयनित हो रहे हैं। ठीक, ये चीज ध्यान रखना। ये आपका सोडियम है, आपका हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। ठीक, ये इसी क्रिया को हम क्या कहेंगे बेटा? क्या कहेंगे? वैद्युत अपघट, वैद्युत अपघट। ठीक, प्रत्येक कंपाउंड में से प्रत्येक एलिमेंटों को आयनित होना, अपने आयनों में विभाजित होना, वही क्रिया क्या कहलाएगा? वैद्युत अपघट कहलाएगा। मेरे मुन्ना, मेरे खलीफा लोग, ये चीज ध्यान रखना। जैसे हम बताए थे, इस बीकर में है, इस बीकर में एक बीकर ले लीजिए, इस बीकर में बेकिंग सोडा को क्या NaHSO4 को डाल दीजिए, पानी में है, पानी है, इसमें पानी में जब घोलोगे तो सारे आयन इसी फॉर्म में, सोडियम अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, सल्फर अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। ठीक, अब बताएं बेटा, ये सोडियम और हाइड्रोजन एक साथ मिलेंगे तो क्या बनेंगे? सोडियम हाइड्राइड बनेगा। उसके बाद में बेटा ये सोडियम और सल्फर एक साथ मिलेंगे बेटा, तो HCl बनेगा, जिसे हाइड्रोजन सल्फाइड कहते हैं, जिसका फार्मूला H2S होता है, पाबकेम के अनुसार है। उसके बाद में बेटा
आपका यहां से बेटा यस और O4 मिलके क्या बनेगा बेटा, SO4 सल्फेट बन जाएगा बेटा। उसके बाद में NaHNaHS, ठीक है, ये बेटा इससे मिलेगा, इससे मिलेगा तो यहां पर आपका क्या बनेगा, NaHHS, जिसका फार्मूला यहाँ पर सोडियम बाइसल्फाइड, और उसके बाद में इसके साथ मिल जाएगा तो यहाँ पर बन जाएगा, यहाँ पर क्या बनेगा बेटा, यहाँ पर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका बन जाएगा HSO4 पबकेम के अनुसार सल्फ्यूरिक अम्ल। उसके बाद में ये दोनों जब मिल जाएंगे तो आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, NaHSO4 बन जाएगा, जिसे सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट कहते हैं। ठीक, अब इसी सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट को बेटा ताप दे दें, ठीक है, ताप देंगे तो क्या क्या चीजें अलग होंगे, ध्यान देना। अगर इसे ताप दे रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं मुन्ना, तो क्या होगा, यहां से ध्यान देना, यहां से होगा ये बेटा कि ये जो आपका है Na, यहां से बनेगा Na2SO4 बनेगा, क्या बनेगा, Na2SO4 बनेगा। उसके बाद में प्लस यहां से आपका बन जाएगा SO3 बनेगा, क्या बनेगा, SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड। और बेटा सल्फर ट्राईऑक्साइड, और कहीं कहीं बुकों में या सल्फर डाइऑक्साइड भी लिखा, वैसे सल्फर ट्राईऑक्साइड ही बनाना, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं, सल्फर ट्राईऑक्साइड। और साथ में क्या बनेगा, H2O, क्या बनेगा मेरे मुन्ना, H2O बनेगा। ठीक, ये क्या क्या बना आपका, सोडियम सल्फेट, सल्फर ट्राईऑक्साइड, और उसके बाद में H2O बना। ठीक, अब बेटा क्या होगा, अब इनको एक साथ बेटा सोडियम सल्फेट को किसके साथ, सल्फाइड के साथ, यानी कि सोडियम सल्फेट को सल्फाइड के साथ जल में प्रवाहित करा दें तो हमारा क्या बन जाएगा बेटा, सोडियम सल्फेट बन जाएगा। क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट। यहां बता दे रहे हैं NaHS, सोडियम सल्फेट और सल्फर ट्राईऑक्साइड SO3, और साथ में जल के साथ जब हम क्रिया कराते हैं मुन्ना तो हमारा बन जाता है NaHSO4 बन जाता है बेटा। ये भी एक क्या है, उत्कर्मणीय अभिक्रिया है मेरे मुन्ना, मेरे खलीफा लोग, उत्कर्मणीय अभिक्रिया है, चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो नोट करिए बेटा, उसके बाद में आगे चलें, ठीक है। ये था आपका, ये हुआ है, ठीक है, इसे आयनित किए हैं, ठीक है। अभी दो आपके बचे, अम्ल से तो क्रिया भी नहीं, केवल आयनित किए हैं वैद्युत अपघट। उसके बाद में इसको गर्म किए हैं, गर्म करने से झाग बना है Na2SO4 जिसे सोडियम सल्फेट कहते हैं। उसके बाद में SO3 जिसे हम सल्फर ट्राईऑक्साइड या सल्फाइड कहते हैं। उसके बाद में जल, उसके बाद में सोडियम सल्फेट कैसे बनता है, कैसे बना है, सोडियम बाइसल्फेट कैसे बनता है, कैसे बना है, सोडियम सल्फेट को और सल्फर ट्राईऑक्साइड को जल में एक साथ प्रवाहित कराएंगे तो सोडियम बाइसल्फेट बन जाएगा बेटा, ठीक है। नोट डाउन करिए, उसके बाद में आगे चलें। तो मेरे बाबुआ लोग, मुन्ना हो गया, तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल दो देख लेंगे बेटा, ठीक है, कल दो देख लेंगे, ठीक है। ये हो गया है, कल हमारा चलेगा सोडियम बाइसल्फाइड और उसके बाद में सोडियम बाइसल्फाइड, ठीक है। दो हैं, खत्म हो जाएंगे, जल्दी खत्म होंगे बेटा। तो आज के लिए इतना ही रोक रहे हैं मेरे खलीफा लोग, ठीक है। आगे कल देखेंगे मेरे बाबू लोग। मेहनत करना बेटा, ठीक है, अच्छे से देना, ठीक है, क्योंकि बेटा जान लो एक मिडिल क्लास के पास एक ही ऑप्शन होता है और सबसे आसान ऑप्शन था बेटा एजुकेशन।
आपके जीवन को अगर कुछ बेहतर कर सकता है तो क्या है बेटा, एजुकेशन, शिक्षा है। ये चीज ध्यान रखना। ये बताएं बेटा, ठीक है, अगर आप पढ़ोगे नहीं ना तो दुनिया में कोई चीज कुछ कर नहीं पाओगे, ठीक है। पैसा तो हर लोग कमाते हैं यार, पैसा तो कमाने का सोर्स अलग अलग है, ठीक है। अब बताएं मुन्ना, एक मजदूर जो दिहाड़ी करता है रोज डेली, वो भी पैसा कमाता है। एक, ठीक है, होटल वाला जो कहीं कहीं समोसा ठेला लगाता है, वो भी पैसा कमाता है, ठीक है। और एक टीचर स्कूल पे पढ़ाता है, वो भी पैसा कमाता है। अब बताइए, टीचर में और उस दिहाड़ी करने वाले मजदूर में, उस समोसे वाले में कितना फर्क है? जमीन आसमान का फर्क है बेटा, ठीक है। उसमें इज्जत है, सम्मान है, सब कुछ है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो एजुकेशन ही एक रास्ता है, आपको सब कुछ प्रदान कर सकता है बेटा। पैसा भी देता है, सम्मान भी देता है, इज्जत भी देता है, अच्छे अच्छे लोग आपको पहचानते हैं, ठीक है। जितना एक एक हवलदार को जितना एक हवलदार को इज्जत सम्मान मिल जाएगा, उतना एक भंगार ढोने वाले सेठ को इज्जत नहीं मिलेगा। ये चीज ध्यान रखना, भले ही कितना तोप हो, उसका भूल है, ये चीज ध्यान रखना। तो मेहनत मायने रखता है बेटा, कितना आप कर सकते हो, कितना हार्डवर्क आप कर सकते हो, कितना स्ट्रगल कर सकते हो, ठीक है। कितना अपने कामयाबी के पीछे पागल हो सकते हो, ये चीज ध्यान रखना बेटा। अपने कामयाबी के पीछे पागल होना सीखिए बेटा। जब तक आप किसी चीज के लिए पागल नहीं होगे, जब तक दूसरा कहेगा नहीं का ये पगलाई गई का, तब तक ये जान लेना जिंदगी में आप सफल नहीं होने। और जिस दिन वो कह दिए तो ये जान लेना आप अपने मंजिल के करीब जा रहे हो बेटा। चीज ध्यान रखना, हमेशा ये चीज ध्यान रखना बेटा कि आप जब भी कामयाब होगे या कामयाबी के रास्ते पे जा रहे हो, तो सबसे तकलीफ और दुख आपके पड़ोसी का होता है। जितने भी आप तरक्की करोगे, आगे जाओगे, पड़ोसी को बहुत दुख होता, बहुत जलता है, ठीक है। वो जले या भाड़ में जाए, अपना आप काम करिए, अपना मेहनत करिए, ठीक है। अपने परिवार को देखिए, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करिए मेरे बेटा, ठीक। तो इस समय माहौल चल रहा है बोर्ड का क्या चल रहा है बेटा? बोर्ड का चल रहा है बेटा, ठीक है। बोर्ड पेपर का चल रहा है, धारा लग गए 144, ठीक है। तो फालतूगिरी मत भी करना। कोई अगर होंगे खलीफा टाइप लोग स्कूल के बगले, तो चल जाएंगे जेल में 2 साल के लिए, ठीक है। जुर्माना आपकी इतने सख्त है डीएम, जुर्माना भी इतने टाइट टाइट लगा देंगे कि हालत खराब हो जाएगा। इस चीज ध्यान रखना। तो कुछ मत करना खुराफात चीज, ठीक। बाकी मजा काटना, एंजॉय करना बेटा। गुड नाइट, आराम से सो जाइए।